हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम और विद अतीका ओढो, फैसल कुरैशी एंड रुबीना अशरफ। कल की बड़ी धुआंधार एपिसोड थी हमारी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था बहुत सारे ड्रामों को, जिनमें शामिल था क्या काला डोरिया काला डोरिया याद था। हाँ। आप अतीका तेरे बिना मैं नहीं। हाँ, तेरे बिना मैं नहीं। तीसरा ये था ना, आई हैव इट राइट हियर। इतने देख रही हूँ कि मैं याद ही नहीं पड़ रहा है मुझे अब। हाँ। काला डोरिया, तेरे बिना मैं नहीं, काला तेरे डोरिया, तेरे बिन। हाँ, चलें जी। अब तेरे बिन का जब जिक्र हुआ है तो उसी कास्ट का तो नहीं, वहाज अली का एक और ड्रामा, हाँ वहाज है उसमें, और उस ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था, जिससे फाइनली मुझे तो शदीद प्यार हो चुका है, फैसल को भी है। अब अतीका और रुबीना को अभी तक हुआ है या नहीं हुआ, इस पे बात करते हैं। अतीका आपसे शुरू करेंगे। तो ये इट्स इम्प्रूव्ड, यानी कि थोड़ा बेहतर हो गया है। शुरू में तो आपको पता है, मैंने कहा था लव न्यू इन्फैचुएशन, प्यार नहीं हुआ, इन्फैचुएशन हो गया। तो वेल हाँ ठीक है, टीजर चल रहा है तो फ्लर्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन एक तो कहानी अच्छी खुली इसमें और थोड़ी सी आगे बढ़ी है। एक कॉन्फ्लिक्ट अच्छा सा खुला है, जो हानिया का कॉन्फ्लिक्ट है अबाउट मैरिज एंड प्रपोजल एंड ऑफ कोर्स जो वहाज को जब पता चल रहा है, वहाज के कैरेक्टर जब पता चल रहा है, उसके भी जो आई थिंक ओवरऑल दिस एपिसोड वर्कड फॉर मी। और इमोशनल लेवल पे ये एपिसोड मेरे लिए काम कर रही है, कर गया है। हाँ बिल्कुल, सो इट्स इम्प्रूव्ड फॉर श्योर। फैसल हासिल उसूल लाइन एक ही थी और वो थी कि मोहब्बत और इज्जत में अगर मुझे कुछ चुनना पड़ा, मैं इज्जत चुनूंगी। तो वो बच्चियों के लिए एक अच्छी बात थी कि ऑब्वियसली पेरेंट्स आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, इतना कुछ करते हैं आपके लिए, तो उनकी एक रिस्पेक्ट होती है जिसको बच्चों को मेंटेन करना चाहिए। आप ठीक है, आपको किसी से, और फिर उसमें मुझे एक चीज़ अच्छी दूसरी ये लगी कि जिस तरह से वो हानिया बैठ के वहाज को सारा कुछ बता देती है, तो उससे ये साबित हो गया कि वो कभी भी हानिया की तरफ से 1% भी वो चीज़ नहीं थी। वो एक कज़न फ्रेंड होता है आप, और साथ आप जब बड़े हुए होते हैं तो वो बहुत फ्रेंडली होते हैं आप, और वो बिल्कुल एक वो वाली चीज़ हो जाती है कि यार अच्छा ये तो शायद भाई है मेरा या दोस्त है मेरा। तो वो वाली फील आई हानिया के उस सीन में, जो हानिया ने बहुत ही अच्छा किया और वहाज ने भी अच्छा किया। हालांकि मुझे लगता था कि उसमें और ज़्यादा मार्जिन था, लेकिन चलो वो अच्छा हुआ। फिर जो उसका ट्रैक चल रहा है जावियार का, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन शेख साहब ने आके बड़े अच्छे तरीके से, एक सुलझा हुआ आदमी है जिसने कहा कि ठीक है हैंडल कर लो, बेटा है, नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है। तो वो एक अच्छा मैनेज हो गया। तो एक अच्छा एपिसोड था इस लिहाज से। फेवरेट सीन जो हानिया आके शहूद के सामने बैठती है और जो रोका है उसने बात करते करते, वो एक कमाल सीन था। और शहूद एक कमाल एक्टर है और दोनों ने बहुत अच्छा किया। और उसके बाद उसी जगह बैठी होती है जो सलमा आके बात करती हैं, वो कहती मान तुम जिंदगी मान के चढ़ावे पे चढ़ा, ऐसी कोई बात करती है कि वो मान की बात करके जाते ना, तो वो फिर अच्छा रुबीना It's still not working for me. क्यों? बला, चीख, डंक, इश्किया, and they were like बिल्कुल चिपक के टीवी से देखने वाले शोज थे, and this was बदर. So बदर को मुझे लगता है स्क्रिप्ट नहीं मिली ठीक। So मेरा मेजर डिसएग्रीमेंट स्क्रिप्ट के साथ है, प्रोडक्शन के साथ है। मैंने पेन ही तोड़ दिया गुस्से में। अच्छा, आप अगर इस एपिसोड को देखिए, इसमें तो बड़ी अच्छी कहानी बड़ी फ्लुएंटली खुल रही है, बड़ा खूबसूरत खुल रही है ना। अब ये बड़ा मजा आ रहा है। खुलने की कहानी सुन लो तो मुझसे। खुलने की कहानी ये है कि 4 लोगों ने एक बेटी को बिठाया और उसको कहा कि हमने तुम्हारे लिए ये फैसला किया। बेटी का मुंह लटक के नीचे गिर गया। बेटी ने बिल्कुल सही एक्टिंग की। वो 4 खुशी से मरे जा रहे हैं। उसके बाद लड़का आ गया, उन्होंने वही कहानी लड़के से की। लड़के ने और ज्यादा उदास शक्ल बनाई, मगर वो 4 कह रहे हैं देखो बड़ा खुश है। मैं कहती हूं कि आपने इतने बड़े कैलिबर के 2 एक्टर उस सीन में थे। मैं बहुत हाईली रेट करती हूँ नूर को और मैं बहुत हाईली रेट करती हूँ शहूद को एज एक्टर्स।
आपने उन बेचारों को एक गलत सिचुएशन में डाल के उनसे गलत एक्सप्रेशन दिलवाए हैं कि उनको नजर ही नहीं आ रहा कि उनकी बेटी और बेटे की जिंदगी जो है वो वैसी खुशी एक्सप्रेशन वो नहीं है जो होने चाहिए. So that scene did not work for me. सिदरा सहर इमरान है जिन्होंने लिखा है ये ड्रामा. कितने मार्क्स देंगी आप? 4. अतीका आप बताएं आप कितने देंगी? आई वुड गिव, मैं इनको दूंगी 6 बिकॉज मुझे थोड़ा सा इस एपिसोड में अच्छा लगा. हाँ. फैसल आप वो डायलॉग बोल के 7 उस डायलॉग की वजह से. हाँ 7 गुड मार्क्स. चलें जी अब चलते हैं डायरेक्टर बदर महमूद. आप ढूंढें बदर का बताएं. भाई मेरा तो ख्याल है कि बदर के साथ ज्यादती हुई है. मैं क्या नंबर दूं उसको जब उसके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है. सो मैं राइटर के ज़्यादा काटूंगी, जाहिर है. बदर के नंबर भी कटेंगे बिकॉज कुछ देखने को मुझे कंपेल नहीं किया किसी भी चीज़ ने, किसी भी बात ने, किसी भी सिचुएशन ने. देयर वाज अ पॉइंट जहाँ वो लड़का और लड़की गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो पूरी बात ख़त्म हुई और फिर गाड़ी चली. गाड़ी चलते हुए भी हो सकती थी बात. गाड़ी क्यों नहीं चलाई? पार्क्ड गाड़ी में क्यों क्या कहते हैं वो अहदो पैमान हो रहे थे. दैट ब्रिंग्स द प्रोडक्शन डायरेक्शन डाउन फॉर मी. आई विल गिव हिम 5. बदर महमूद को आपने 5 दिए हैं इस एपिसोड पर. आप मुझे ये यहाँ पे कुछ इन्होंने जो मोमेंट्स कैप्चर किए हैं स्पेशली जब वहाज की जब एक्सप्रेशन आए हैं और अदरवाइज ऑल्सो आई लाइक वेरी मच द वे बदर हैड दोस मोमेंट्स इन हिज कंट्रोल. आई विल गिव हिम अ 7. फैसल. अच्छा वो जो गाड़ी वाला सीन है आप जिसकी बात कर रही हैं सॉरी लेकिन मुझे लगा बिल्कुल सही था. बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसकी कज़न आएगी तो ये आके बैठ जाता है गाड़ी में और वो आके बात शुरू कर देता है. और वो जिस तरह से वो सीन चेंज हुआ है वो बड़ा मजे का था. मुझे खुद वो और हानिया के जो एक्सप्रेशन उसके साथ बदले. उस लड़की को जिंदगी में पहली दफा किसी ने ये कहा है कि बाकी सारा मल्ला अन्ना था मेरे ख्याल से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो बाकी वो किसी और को नजर नहीं आ रही थी. बट एनीवे 7. हाँ ओके ठीक. अब आ जाएं जी फीमेल एक्टर कैटेगरी है और हानिया आमिर इस एपिसोड से. हानिया फॉर मी इज़ डूइंग फाइन. सो अभी कोई ऐसी जगह नहीं आई जिसको मैं पिन पॉइंट करके कहूँ कि वहाँ मज़ा आ गया. आपको क्यों नजर नहीं आती? मैं तो अभी आप बात करें मुझे 6 मेरे जहन में आ रही हैं. कौन सी? जो शहूद के साथ उनका सीन था, जो उनका गाड़ी के अंदर जावियार के साथ सीन था, जो उसके बाद अपनी माँ वालदा के साथ जब बात करते इतना भी नहीं करेंगे. तो करते सारे बट क्या करेंगे फिर? मतलब बहुत टच किया हार्ट को. नहीं. आई थिंक इट्स अ मेल पर्सपेक्टिव. Yeah, okay, fine. So I'll give it a 6, but very, बहुत नाखुशी से. Oh God, अच्छा. तो मुझे हानिया का काम अच्छा लगा. नेचुरल, इंस्टिंक्टिव, टाइमिंग अच्छी, खूबसूरत, सेंसिटिव काम. तो मैं उनको दूंगी 8. क्या बात है. 12. ये देखो जरा दोनों को 20. नहीं वो अच्छा काम कर रही है और अच्छी बात है. बड़ा कम ऐसा होता है कि खूबसूरती हो और साथ में वो काम भी उतनी सेंसिटिविटी के साथ करे. तो हानिया उसमें एक अच्छी एडिशन है. गाड़ी वाले सीन में जो वो उसकी अंदर जो चेंज आया और जो ट्रांजैक्शन थी वो इतनी अच्छी थी कि मैंने उसको एंजॉय किया. ट्रांजैक्शन के ट्रांजिशन सॉरी. अच्छा हाँ. कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे पता नहीं क्या आपके ज़हन में क्या चल रहा है. क्या 2-4 चीजें ट्रांजैक्शन कहाँ से आई रुबीना? वो हो रही थी. ट्रांजैक्शन क्या मतलब है? वो ब्रेक में हो रही थी. आपको पता है ना कहाँ से आई. तो वो ब्रेक में चल रही थी एक्चुअली. अच्छा ब्लश क्यों कर रहे हैं? बहुत ट्रांजैक्शन. अच्छा ब्लश क्यों कर रहे हैं? महीने के 20 अच्छा अगर आप उनके बजाय आप इस गाड़ी का सीन कर रहे होते तो आप कैसे करते? ओह माय गॉड. फिर लोगों ने यही कहना था अपनी आधी उम्र की लड़कियों के साथ आ रहा है. नहीं बट आई थिंक शी इज डूइंग गुड. बहुत अच्छा कर रही है. 8 नंबर. अच्छा तो कितने नंबर दिए फैसल आपने? मैंने 8. सिर्फ क्या करूं 20 दे दूं? मैं तो 10 सोच रही थी. अब 10 देंगे. चलिए 8 यार एक तो बनता है ऊपर. ये तो तू और मैं बाद में बात करते हैं. वहाज तो आई थिंक वहाज डिड फेयरली वेल. वो जहाँ वो बताती है उसको कि शी लाइक्स दिस अदर बॉय, उसने बिल्कुल सही एक्सप्रेशंस दिए हैं. सो वहाज फॉर मी इज अ 6. No, for me much more because
मुझे अगर सिर्फ 2 लोगों ने बहुत मुझे इसमें सिर्फ इमोशनल कनेक्टिविटी दी है, वो एक तो हानिया और दूसरा वाहज। वाहज के जब उसको पता चलता है कि ये इस किसी और ने इसको रिश्ता दिया है, शी इज़ कंसिडरिंग द रिश्ता, फिर वो उसको कहती है कि तुम जाके, मैं तो नहीं कह सकती अपने बाप से, तुम जाके करो, मना कर दो। और द वे ही हैंडल्ड इट, वो मोमेंट्स एंड ऑल, ही वाज स्टेलर। और जो इवन वो ऑफिस में बैठा हुआ है, उसका दोस्त पूछ रहा है और वो वहाँ पे नहीं, आई थॉट ही वाज फैंटास्टिक एंड आई थिंक उसने ये काम दिया बदर को, डायरेक्टर को, जहाँ पे उसने शूट भी बहुत अच्छा किया। सो आई वुड गिव हिम अ 9। वाओ, आई रियली लाइक हिम। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सीन था हानिया जहाँ पे इसको बताती है, बहुत बड़ा सीन था वो। और वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वहाज मुझे लगा कि थोड़ा और आगे जा सकता था, ये मुझे लगा। बाकियों का मैं नहीं कह रहा, लेकिन वैसे अगर मैं देखता हूँ तो पूरे सीरियल में वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ अ फाइन एक्टर, शौकीन आदमी है। तो मैं 8 नंबर दूंगा उसको। 8 नंबर। हाँ, 23 नंबर मिले हैं वहाज को। और इसके साथ ये वाला ड्रामा जो है, हमारा चौथा ड्रामा जो है इस वीक का, उसका भी रिव्यू हो चुका है। और 5वां और फाइनल ड्रामा आएगा जिसका नाम है हुक। और क्या ड्रामा है कमाल का, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे की बात हो रही है वो बहुत लाइमलाइट में है, बहुत डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में, ज़बरदस्त एक्टिंग है उसकी, उसके अंदर लोगों की, और जो उसका जो डिस्कशन है सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा। और हमें बार बार कहा जा रहा था कि आप इस ड्रामे को क्यों नहीं शामिल कर रहे, क्योंकि रेटिंग में भी ये टॉप पर जा रहा है। और उस ड्रामे का नाम है हुक। और मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि हमने थोड़ा सा अपना एक वो बनाया था क्राइटेरिया, और हमें ऊपर से भी ये कहा गया था मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई जो हमारे स्टार्स जिन ड्रामों में हैं उनको हम शामिल ना करें, उन्हें अगर शामिल करें तो रेट ना करें। अब ब्रेक में यही बात हो रही थी जो जिसमें अतीका और रुबीना ने इंसिस्ट किया कि ये नामुमकिन है कि अगर हम हुक की बात करें और फैसल कुरैशी को हम उसमें नॉमिनेट ना करें, क्योंकि वो ड्रामा अगर किसी के बलबूते पर चल रहा है तो वो फैसल कुरैशी हैं। और ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो मेरे सामने बैठे हैं। जब आप ये ड्रामा देखेंगे और आप बाकी सब ड्रामे देखेंगे और आपको आइडिया होगा कि कंपैरिजन किस चीज़ का किस चीज़ से हो रहा है। तो खैर हुक की बात करते हैं। प्रोडक्शन है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की और चैनल है ARY डिजिटल। प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर है मोहसिन मिर्ज़ा, राइटर है शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अतीका आपसे। तो क्या आई थिंक ये तो बेसिकली फैसल कुरैशी का ड्रामा है। और ओवरऑल मैं तो जैसे रुबीना कहती है ना कि कोई आता है तो वो रुक जाती है, तो ही मेक्स मी सिट एंड वॉच बिकॉज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी भी सब बहुत अच्छे हैं, स्टोरी भी ठीक मूव कर रही है, उसकी वो अनफोल्ड भी हुआ है। जैसे हमने कुछ सवाल उठाए थे कि वो ब्लड था फिर नहीं था, फिर वो चीज़ें भी खुली हैं। ओवरऑल ट्रीटमेंट अच्छी थी, एपिसोड अच्छा था। बट दिस इज़ अ फैसल कुरैशी एपिसोड फॉर श्योर। आई डोंट नो आगे क्या इनके कैरेक्टर कहाँ जाते हैं, बट इस एपिसोड में तो आई थिंक फॉर मी ही वाज द स्टार। फैसल के बिहाफ पे मैं बात करूंगा जी। रुबीना, आई थिंक द पेस इज़ देयर, द मूवमेंट इज़ देयर, क्योंकि कहानी बढ़ रही है आगे, एक बच्चा मर गया है आगे, 2 लोग हैं, अब एक रिवेंज आ गया है भाई का। सो वी हैव टू सी कि वो कितना जस्टिफाइड होगा। आई एम जस्ट ओपन माइंडेड एट दिस पॉइंट। आई वॉन्ट टू वॉच मोर एंड देन डिसाइड कि ये प्ले मुझे कहाँ लेके जाता है। ठीक। अब क्योंकि फैसल इस पे बात नहीं कर सकते, वो सामने मौजूद हैं, तो मैं उनके बिहाफ, मतलब उनके बिहाफ पे तो नहीं, मैं उस पर राय दूंगा। मुझे जो लग रहा था कि ड्रामे की जो पेस है, जो स्टोरी है, बहुत अच्छी जा रही है। हाँ। और उसमें ऐसे मौके पे ना हमें सीट स्विच कर लेनी चाहिए। हाँ, है ना। हाँ। और बहुत इंगेजिंग है। जो मुझे मतलब इसकी अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, मुझे तेरे भी ज़्यादा इंगेजिंग इसकी स्टोरी लग रही है। बिकॉज अब आगे क्या होने वाला है, ये कैसे ट्रीट करेगा, अभी इसने जाके जो इनका कैरेक्टर है वो आगे जाफर जो है वो क्या रिएक्शन देगा जब पहली दफ़ा अपने भाई कातलों को देखेगा, तो उसके चेहरे, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके जहन में आती हैं। सर फैसल कमाल। और जो मुझे अफसोस हुआ वो देख के, वो जो सपोर्टिंग कास्ट तो नहीं मैं कहूँगा लीड कास्ट रही थी, वो मुझे वीक लगी, स्पेशली जैन और जो किंजा थे।
अगर आप किडनैप हो रहे हैं, आपका फियर होना चाहिए आपके चेहरों में, वो फियर मुझे नहीं नजर आता, स्पेशली जैन के चेहरे पे बिल्कुल नहीं था। आपके सामने वीडियो चल रही है और वो अपने भाई को तड़पता हुआ देख रहे हैं, आप तो होश उड़ जाने चाहिए, आपकी शक्ल पे वो खौफ तारी हो जाना चाहिए जब हर तरफ गन्स हैं और आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो भी वहीं पे मौजूद है। तो वो खौफ थोड़ा बहुत किंजा में था, जैन में बिल्कुल नहीं था। तो वहाँ मुझे लगा था कि अब ये डायरेक्टर का फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है, ये एक्टिंग का फॉल्ट है, आई डोंट नो। बट सर फैसल कमाल। और वो सीन जब चल रहा होता है और ये देख रहे होते हैं टेलीविजन के ऊपर, और फिर जब वो और बड़ी देर तक दिखाते हैं वो तड़प रहा है और जो कर्व इनके चेहरे पे था, और जब ये देखते हैं और फिर जब ये किंजा के बाल पकड़ते हैं, इनका बाल पकड़ना सही था और वहाँ से आगे रिएक्शन। और एक मोटा सा एक आंसू गिरा था। उफ, देखें ना, टाइमिंग भी देखें आंसू। टाइमिंग कैसे कर लेते हैं, आओ बताता हूँ। तो जी राइटिंग पे चलेंगे, जो कि शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर दोनों ने लिखा है। तो अतीका, मुझे ये इस एपिसोड में लगा कि कहानी बहुत अच्छी मूव की है और ओवरऑल कैरेक्टर्स भी और ज़्यादा डेवलप हुए हैं एंड आई एंजॉयड इट। आई वुड गिव द राइटर an 8। मुझे अभी तक कहानी ने एज सच ग्रिप नहीं किया। मुझे लग रहा है कि अगर कहानी यही है तो थोड़ी कम है, इसको थोड़ा बेहतर होना चाहिए है, इसको थोड़ा सा और क्रिस्प होना चाहिए है। सो आई विल गिव द राइटर a 6 नंबर दें। और मैं भी इस स्टोरी की जो बात करूंगा, स्टोरी में मुझे कहीं झोल नज़र नहीं आया। वो सब डायलॉग, सारी बातें, मतलब यहाँ तक कि वो जब फ़ोन आता कहते स्पीकर पे करो, ठीक है। राइटिंग मतलब कि माँ सुनना चाह रही है उसके, जब उठाते हैं वो फ़ोन कि बेटा फ़ोन करता है, तो वहाँ पर राइटिंग की मुझे सही नजर, डायरेक्शन का थोड़ा सा मसला था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं राइटिंग को 8 नंबर ही दूंगा। मुझे तो शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर का इस एपिसोड में काम बहुत अच्छा लगा। अब डायरेक्टर मी जी, आई ऑलवेज गो फर्स्ट। अच्छा, ओके। मोहसिन ने बहुत अच्छा काम किया इस एपिसोड में, मुझे मज़ा आया। जहाँ वायलेंस था, वायलेंस अच्छा था। जहाँ पे ऑफ कोर्स यस, एज वी वर मेंशनिंग, द लीड एक्टर्स वर लिटिल सॉर्ट ऑफ, यू नो, थोड़े और बेहतर कर सकते थे, लेकिन मोहसिन का जो एक ओवरऑल ट्रीटमेंट, फ्रेम, लाइटिंग, ओवरऑल जो एक मूड था एपिसोड का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई विल गिव हिम an 8। I don't see the director बहुत coming out really strongly in this play, क्योंकि जैसे पिछले सीन्स थे जिनमें लड़का जैन घर से निकलता है और इन्होंने ऑर्डर कर दिया अपने बंदों को कि उठा लो उनको जहाँ कहीं भी हो, और एक गाड़ी खड़ी है वो हल्की सी चलती है, वो ज़रा सा ज़्यादा अच्छी तरह से इन डेप्थ होना चाहिए था। लड़की घर से निकली, वो दोनों फिर एक जगह पहुंच गए, तो बहुत ज़्यादा मैजिकल तरीके से चीज़ें हो रही थी। बीच में जो स्क्रीन प्ले था वो मिसिंग था एज पर द डायरेक्टर्स एक्सपर्टीज। देयर वाज दिस सीन जिसमें नताशा और बहन जो है, नताशा द बहन एंड लड़की वही पूरी रात जागी हूँ मैं और मुझे नींद नहीं आ रही है, वो उसका पता नहीं क्या हाल होगा और हमें आना नहीं चाहिए था। सो द गर्ल इज़ लुकिंग एज फ्रेश एज व्हेन शी वेंट इनटू दैट सीन, और वो कह रही है कि तुम रोना तो बंद करो, वो तो रो भी नहीं रही। डेथ सीक्वेंस वाज आल्सो ओनली फैसल ने संभाला, जो लेके गए हैं कंधे में, और वो खूबसूरत सीन था, जो उसके पहली शक्ल देखने से वहाँ पे भी मैंने डायरेक्टर को मिस किया कि डायरेक्टर ने सारा कुछ सिर्फ एक्टर पे छोड़ दिया हुआ था और खुद कुछ भी नहीं किया था उसको एनहांस करने के लिए। सो आई विल गिव हिम 4। व्हाट 4? तो आपने 4 नंबर दिए। अच्छा, मुझे इसमें जो 3-4 सीन थे बहुत ज़बरदस्त लगे थे, स्पेशली जो मैयत वाला पूरा सीक्वेंस था, जो बारिश हो रही है और वहाँ पे बात हो रही है, फिर फ़ोन कर रहे हैं उसको, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम संभालेंगे उसको, ज़्यादा मत मारना भी, मतलब। और फिर स्पेशली जब वो सीन देख रहे होते हैं टेलीविज़न पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था कि एक भाई अपने भाई को तड़पता हुआ देख रहा है, तो उसके ऊपर क्या गुजर रही है, सीसीटीवी वाला वो इनके चेहरे पे था। मसला था एक तो सीन जो मुझे लगता था डायरेक्ट, जब वो अपने चारपाई पे पड़ा हुआ होता है जैन, वो कैद में है, उसके एक हाथ की दूरी पे मोबाइल फ़ोन क्यों पड़ा हुआ है, एटलीस्ट थोड़ा दूर रख दें। वो हिलता है वहाँ से और कहीं लुढ़क के जाता है और देखता है एक फ़ोन मिलता है, इतनी सी एफर्ट डाले, भूल के चला जाता है जो गार्ड होता है, तो गार्ड बिल्कुल साथ भूल के चला गया। वो कोई बात करते करते निकले थे ना, वो नहीं, क्या देखते हो तुम लोग? वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो सीन मैंने देखा है, वो गार्ड बात करते करते निकल गया था, वो भूल गया था वहाँ पे, भूल गया था, तो थोड़ा सा तो वो मतलब दूर जाके भूल जाए, मैं यहाँ भूल जाता हूँ,
ड्रामा बनाएगा बड़ा होके। चलो मार्क्स कितने दे रहे हैं आप? मार्क्स मैं इनको 8 दूंगा। मुझे इनके जो कुछ सीन से ट्रीटमेंट बहुत अच्छी, डायरेक्टर ने मेहनत किया है, वो वाला काम नहीं किया जो हम कहते हैं कि बस ठक ठक करके यहाँ पे कैमरा प्लेस के सामने ये किया, वो नहीं था, वेरिएशन थी। तो इस एपिसोड पे हम, क्योंकि हुक में पहले हम किंजा हाशमी को लीड एक्ट्रेस में एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वाली एपिसोड पे हम साइमा को डिस्कस करेंगे। फिल्म स्टार साइमा, वो भी इस ड्रामे का पार्ट है। उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, रुबीना आप बताइए। आई थिंक शी इज़ अ फेयरली गुड एक्टर। वो अपना मेटल प्रूव कर चुकी हैं टाइम एंड अगेन। इसमें या तो उनको जगह नहीं मिल रही या वो थोड़ी सी कम मेहनत कर रही हैं। सो शी डिड नॉट रियली हिट मी एज अ ग्रेट एक्टर इन द मैयत वाला सीन एंड इन द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो आई विल गिव हर 5। अतिका आप? मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है इसमें। शुरू से ही मैं देख रही हूँ, इतना बड़ा नाम है, साइमा एक बहुत बड़ी हमारी स्टार हैं, और होता ये है कि फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं जब इतना बड़ा नाम हो एक ड्रामे में। उनको टाइटल में भी लगाया हुआ है, तो देन यू एक्सपेक्टिंग मोर व्हेन समबडी इज पार्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द ड्रामा ना। लेकिन यहाँ पे उनको एज सच कोई अभी रेंज मिल नहीं रहा, शायद आगे जाके मिले। तो सो फार आई वुड से 4। या आपने 5, आपने 4। खैर मुझे उनका जो डॉक्टर के पास, डॉक्टर वहाँ से जाता है, उसके बाद जो मरियम अंसारी के साथ सीन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब इनके फ़ोन पे बात हो पीछे से आके सुनती हैं, फिर जाके हिना दिलपजीर को बताती हैं आई लाइक हर, तो मैं उनको मैं कहूँगा 6 मेल एक्टर कैटेगरी की तरफ चलते हैं हुक से। और अगर आपने ड्रामा देखा है तो हम कोशिश करें ना करें, आप बाइस्ड हो ना हो, फैसल के अलावा कोई इसमें नहीं हो सकता। बेशक मेरी जगह आके कोई भी इंसान होस्ट कर रहा हो और इन पैनलिस्ट की जगह कोई भी पैनलिस्ट बैठा हो। और दूसरा मुकर्रम हमने ये बात की है कि जब अनडिनाइबल हो जाता है, आप एक एपिसोड देख रहे हैं और आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि एक एक्टर ने उस एपिसोड को संभाला है, तो फिर नॉट टू रेट दैट एक्टर्स परफॉर्मेंस, वो फिर एक जुल्म हो जाता है। आई नो लोग कहेंगे कि जी बैठे हुए हैं तो बायस्ड हैं ये, लेकिन ये एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी कि मेरी इनसे भी सब दोस्ती हैं, इनकी मुझसे दोस्ती हैं, लेकिन हम एक दूसरे को भी नहीं बख्शेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा ड्रामा बेहतर हो, हमारे काम बेहतर हो, लोग हमारी क्रेडिबिलिटी भी समझें। तो हम फेवरेटिज्म की तरफ जा ही नहीं रहे बिल्कुल भी। आप फैसल को कितने मार्क्स देंगे फॉर दिस एपिसोड? फैसल, आई टेल यू, मैंने इनको बोला, ऑफ स्क्रीन बोला, और मैं सबको कहना चाहूँगी ये आप ज़रूर प्ले देखिएगा। इधर आई डोंट नो आपने ये पिक किया नहीं किया, लेकिन फैसल ने अपना ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस दी, लेकिन अपने आवाज़ का इस्तेमाल, उन्होंने अपना पूरा एक लहजा, टोन, डेप्थ चेंज की आवाज़ की, जिससे कैरेक्टर चेंज हो चुका है। ऑफ कोर्स वार्डरोब पे तो आपका बड़ा तवज्जो है ना थ्रू आउट। फॉर दिस एपिसोड एंड द एक्सप्रेशंस and the mood and the moments he's given, I give him a 10. I do, and it's got nothing to do with my Time to leave. Time to leave. एलन मस्क को बुलाया, हमारा रॉकेट किधर है? आप देखें ये एपिसोड और बताएं मैं गलत दे रही हूँ। कहाँ है वो रॉकेट? फर्स्ट टाइम किसी को 10 मिला है, 10 मिला, and rightfully so. Rightfully. और बाहर में जाए जो कहते हैं मैं बायस्ड हूँ, I don't care. मेरी ओपिनियन प्रोमो की लाइन थी। बाहर में जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुबीना, अब आप क्या कहेंगी? कोई प्रोमो की लाइन इधर से? मुझे लग रहा है कि जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, वो सब फैसल को डाल के फारिग हो गए हैं। हाँ, उन्होंने सारा बोझ भाई पे डाल दिया है और गए। कहा है कि भाई जो भी तुम करोगे वो ठीक है। सो ही इज़ डिलीवरिंग। सिर्फ एक सीन था जिसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि ये नहीं, ये कर लेते। अब ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये मैं कोई गलती पॉइंट आउट नहीं करी, बिकॉज ये दो एक्टर्स की आपस में डिस्कशन है अबाउट अ सर्टन सीन। आपने देखा सीसीटीवी फुटेज, ठीक है, फुटेज बिल्कुल सही थी, टॉप एंगल था, अंधेरा था, एक्सीलेंट। और अपने भाई को तड़पता हुआ देखा है, गिरता हुआ देखा है, लड़ाई देखी है, सारा कुछ ही देख लिया है ना। उसके बाद आपने देखनी थी भाई की मैयत, और वहाँ का इमोशन तो तय ही था कि क्या होगा। तो यहाँ का इमोशन मेरे हिसाब से एंगर होना चाहिए था। यू हैड मिस्टी आईज, मेरे हिसाब से चीजें टूट जानी चाहिए। आपको मैं बताऊं, 2 दफा इसने सीसीटीवी फुटेज देखी। हाँ, एक दफा बैठ के लैपटॉप पे देखी है, घर में, ठीक है, घर में जब ये अकेला था, ठीक है, और ये जान था इसकी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मतलब बच्चा और था। दूसरी दफा इसने दिखाई है। आप कौन सी दफा की बात कर रही हैं? जो दिखाई है, जो खुद देखी है। इम्पैक्ट तो पहला ही था ना, जो दिखाई है उसमें तो इम्पैक्ट नहीं था, वो तो दिखा रहा वो था। एंगर बाद में आया था, जो उसको फोन करता है,
कि अब इनका काम मैं लूँगा। That's what I'm saying. तो वो ऑब्वियसली अब आप कितने भी मजबूत आदमी हो, जब आप इस तरह से मुझे ये लगा था, मैं गलत हो सकता हूँ, कि जब आप अपने इस तरह बेटे को या बच्चे को आप इस तरह से देखेंगे तो उस वक्त आपको ये दिमाग में नहीं आएगा कि मारा किसने, उस वक्त तो आप उसकी तकलीफ देख रहे हैं। हाँ। और वो ऑब्वियसली अगर आप उस चीज़ को फील करें तो इट्स नॉट अबाउट 10 मिनट 5 मिनट फुटेज, बिल्कुल, इट्स अबाउट आवर्स फुटेज, रीलिविंग दैट मोमेंट। ठीक है ना। हाँ। तो वो हमने उसको चंद मिनटों में दिखाया, लेकिन वो थी तो एक्चुअली 4-5 घंटे की मूवमेंट हाँ, थी। बिल्कुल। तो वो पता नहीं कब से बैठा हुआ देख रहा है। हमने तो वहां से शुरू किया। तो ये वाला आई एम जस्ट सेइंग कि वो एक जगह मुझे भी था एज अ को एक्टर मुझे लगा कि रोने वाली जगह आनी थी, ये जगह एंगर की थी, ये जगह फ्रस्ट्रेशन की थी। आई थिंक आई विल गिव हिम 8 अगेन। ओके 8 आ गए भाई। पंजाबी में कहते हैं कटे वाले घरों लस्सी मिल गई है। और खैर मैं अगर ये कहूँगा कि ड्रामा अगर किसी वजह देखने लायक है तो वो फैसल आपकी वजह से। ड्रामा भी बहुत मजे का है यार, ऐसी बात तो नहीं। और जो आवाज की टोन है और जिस तरह से नहीं, ये बात नहीं की है। क्या है थोड़ी सी ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला। मैं डेफिनेटली मैं ट्रेन होकर निकलूंगा यहाँ से। बट कमाल कितने साल? 30 साल 30 साल ट्रेनिंग, बहुत लंबा अरसा चाहिए अभी। एनीवे कमाल की परफॉर्मेंस थी, कमाल के सीन थे। वो सीन थे जो याद रहेंगे, जब ये इनके भाई की मैयत आती है, जब फिर वो चेहरा देखते हैं, जब कब्रिस्तान में जाते हैं, वो पूरा सीन, वहाँ पे आपके एक्सप्रेशन। और उसके बाद जब मेरा फेवरेट वही था जब आप उस सीसीटीवी फुटेज देखते हैं पीछे सारे लोग खड़े होते हैं। तो आई थिंक आई गो फॉर 9। ग्रेट, थैंक यू। 8 9 10 8 9 10 चलें जी। चलें जी, हमारी रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जितना भी हमें 22 कहें, जैसे कि अजीका ने कहा कि भाड़ में जाए जो मुझे 22 कहते हैं, वो उनको कोई परवाह नहीं है। तो खैर हमें अभी थोड़ी बहुत परवाह है, और वो परवाह इसलिए क्योंकि अभी सारे रिजल्ट्स कंपाइल होने के बाद रिजल्ट सामने आने हैं कि कौन सा ड्रामा इस हफ्ते का विनर ड्रामा है, कौन सा डायरेक्टर विनर है, कौन सा राइटर, कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस विनर है। ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और इस वक्त हमारे रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और फाइनली हमारे सामने रिजल्ट्स आए चाहते हैं। सबसे पहले चलते हैं राइटिंग कैटेगरी की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते बेस्ट राइटर कौन है और किसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो जी 5वें नंबर पर हैं काला डोरिया से साइमा अकरम चौधरी। एक और स्टेटस आया। चौथे नंबर पर है तेरे बिना मैं नहीं से महा मलिक। और तीसरे नंबर पर है, तीसरे और दूसरे नंबर पर टाई हुआ है मुझे प्यार हुआ था से सिदरा सहर इमरान और तेरे बिन से नूरा मखदूम। 17 नंबर मिले हैं और विनर है इस दफा हुक। शाहिद डोगर और शगुफ्ता भट्टी जो हैं वो विनर करार पाई हैं हुक से, जबकि हुक की फर्स्ट एपिसोड पे इनको इतने नंबर नहीं मिले थे, लेकिन हुक की 4th एपिसोड पे इन्होंने मामला संभाल लिया है और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। इंटरेस्टिंग के 2 लोग मिलके लिख रहे हैं। एंड दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। और होना चाहिए, और दुनिया भर दुनिया में ऐसे ही होता है कि एक अकेला इंसान 4-4 5-5 राइटर्स होते हैं और एक दूसरे को आई होप के सब चेक करें और सिचुएशंस को नीचे मजीद बेहतर करें। डायरेक्टर की नॉमिनेशन हमारे सामने है, देखते हैं कौन बेस्ट डायरेक्टर है इस वीक। अच्छा जी, 5वें नंबर पर तेरे बिना मैं नहीं से अली मसूद सईद हैं और इनको 14 नंबर मिले हैं। चौथे नंबर पर 15 नंबर लेकर काला डोरिया से दानिश नवाज हैं। तेरे बिन सिराजुल हक 18 नंबर इनको मिले हैं तेरे बिन से और ये एक दफ़ा हमारे विनर भी हो चुके हैं। मुझे प्यार हुआ था बदर महमूद को हाईएस्ट मार्क मिले हैं इस दफ़ा, जो कि पहले से जो इनको मिलते आ रहे हैं उनमें हाईएस्ट मार्क्स हैं। और विनर हैं हुक और मोहसिन मिर्ज़ा जो हैं इस दफ़ा सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकले हैं और नंबर 1 हुक पे वो बने हैं डायरेक्टर ऑफ द वीक मोहसिन मिर्ज़ा। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, आप देखें 15, 16, 18, 19, 20, हाँ बहुत एक नंबर का फ़र्क है, बड़ा मुकाबला बहुत सख्त है। और अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बेस्ट फीमेल एक्टर ऑफ द
ओह क्या लाइनअप देखें। हाँ क्या लाइनअप है इस दफा का फीमेल। वाओ। 5वां नंबर साइमा जी को मिला है, साइमा नूर को हुक ड्रामे से। और देखते हैं चौथे नंबर पर कौन है। चौथे नंबर पर सोनिया हुसैन है, तेरे बिना मैं नहीं से, और इनको 18 नंबर मिले हैं। तेरे बिन से बुशरा अंसारी को 20 नंबर मिले हैं। मुकाबला है नादिया अफगान और हानिया आमिर में। हानिया आमिर को 22 नंबर मुझे प्यार हुआ था से मिले हैं, और विनर हैं काला डोरिया से नादिया अफगान। नंबर 1 आई हैं वो इस दफा, और ड्रामा उनका इतना नंबर नहीं ले सका। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, हम लोग अगर किसी अवार्ड शो के जज हो ना, अवार्ड शो फ्लॉप हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक्टर्स देख रहे हैं। हाँ, हम एक्टिंग हम स्टार्स नहीं देख रहे, हम एक्टिंग के। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जी मेल एक्टर कैटेगरी में कौन एक्टर ऑफ द वीक बना है। तो नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं शहजाद शेख, तेरे बिना मैं नहीं से। 16 नंबर इनको मिले हैं। चौथे नंबर पर खालिद मलिक काला डोरिया से नॉमिनेट हुए थे मेल एक्टर ऑफ द वीक में, और 17 नंबर मिले हैं। और अब वहाज ही तीसरे नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर पे भी हो सकते हैं और पहले नंबर पे भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर मुझे प्यार हुआ था से वहाज अली हैं, और तेरे बिन से वहाज अली 25 नंबर लेके दूसरे नंबर पर हैं। तो विनर हैं फैसल कुरैशी हुक से, 27 नंबर मिले हैं। और क्या जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। जबरदस्त मजा आ गया था हुक देख के। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा हुक, आपको आइडिया होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। और अब चलते हैं जी उस मोमेंट की तरफ कि फाइनली ड्रामा ऑफ द वीक इस हफ्ते कौन है। नॉमिनेशंस है हमारे सामने। 5वें नंबर पर है जी तेरे बिना मैं नहीं। 64 मार्क्स मिले हैं इनको 120 में से, क्योंकि जब कंपाइल करते हैं सारी कैटेगरीज में नंबर तो टोटल 120 बनते हैं। तो 64 नंबर ये हासिल कर चुका है ड्रामा तेरे बिना मैं नहीं। चौथे नंबर पर है काला डोरिया, 72 मार्क्स मिले हैं। तेरे बिन तीसरे नंबर पर आया है इस दफा, 78 मार्क्स मिले हैं, जबकि थ्रू आउट ये नंबर 1 या नंबर 2 पे था। और मुझे प्यार हुआ था इस दफा तेरे बिन से आगे निकल गया, 81 मार्क्स मिले हैं। और हुक जब पहली दफा इसको किया था तो ये तीसरे नंबर पे था, लेकिन अब पहली दफा इसकी 4th एपिसोड पहले नंबर पर आई है, 84 मार्क्स मिले हैं हुक को। और ड्रामा ऑफ द वीक हुक है, और ये इस दफा सारी कैटेगरीज में विन कर गया है। बेस्ट राइटर भी, बेस्ट एक्टर भी, एक्ट्रेस नहीं की, एक्ट्रेस काला डोरिया है, और बेस्ट डायरेक्टर भी हुक है। तो ये हमारा आज का शो था। कैसा लगा आपको? अगर आपने पिछली एपिसोड्स देखनी है तो हमारे YouTube पेज पे जाएं, वहां पर आपको ना सिर्फ हमारी पिछली एपिसोड्स मिलेंगी बल्कि अनकट वर्जन भी मिलेगा। जो बातें सेंसर हो जाती हैं या जो बातें टाइम की कमी की वजह से नहीं चल पाती, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं ड्रामे का, आपका दिल करता है कि हमारे जजेस की तरह आप भी अपनी राय दें थोड़ी सी, तो 1 मिनट का रिव्यू आप रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें। अगर अच्छा हुआ, हमारे जजेस ने अप्रूव किया, तो हम डेफिनेटली ऑनर करेंगे और अपने पेज पर भी लगाएंगे। इसके अलावा इंस्टा पे हमें फॉलो करें, और जो भी राय देना चाहते हैं आप हमें वहाँ पर भी दे सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं। इसी के साथ ही अतीका ओधो, फैसल कुरैशी, रुबीना अशरफ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। हाँ, लोग भी यही कह रहे होंगे क्या ड्रामा है, खुद ही नंबर दिए जा रहे हैं।